Hello students, welcome to the channel C2 Commerce Concepts, and today we discuss the first concept, business entity concept. Okay, so now let's start this concept. Okay, so the business entity concept, और इसको हम बोलते हैं separate concept. तो बेसिकली क्या प्रिंसिपल बोलता है कि इसमें ओनर अलग होता है और जो इसकी बिजनेस एंटिटी होती है वो अलग होती है. कैसे होती है, आइए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझते हैं. पहले देखिए, जैसे मैं समझ लीजिए किसी एक फर्म की ओनर हूँ, ठीक है, जैसे आई एम अ ओनर, ठीक है, और मेरी क्या है, ये एक बिजनेस एंटरप्राइज, एक बिजनेस एंटिटी है, सॉरी, ठीक है, मेरा कोई एक फर्म है, ठीक है, एंड दिस इज मी. ओके, तो मैं क्या हूँ, मैं अपने उस फर्म बिजनेस एंटिटी को चलाने के लिए, उस फर्म को बनाने के लिए मैं इसमें क्या करूँगी, सबसे पहले कुछ इन्वेस्ट करूँगी. ठीक है, मैंने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया तो उसमें मेरा क्या काम है कि मैं उसमें कुछ इन्वेस्ट करूंगी. ठीक है, मैंने जब एक चीज़ और, जब कोई ओनर या आप कोई भी, जब किसी भी फर्म में हम पैसे को लगाते हैं तो उसको अकाउंटिंग टर्म्स में क्या कहा जाता है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल. उसको मनी नहीं बोलते, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कैपिटल. ओके, तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब एक ओनर एक अपने फर्म में, अपने एक ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करता है मनी, तो आप जब किसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस फर्म से आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं. ठीक है, आप उसमें क्या कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं, ठीक है, परचेज गुड्स. आप उसमें एसेट्स परचेज कर रहे हैं, ठीक है, और क्या कर रहे हैं उसमें, आप उसके लिए उसमें उसके जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो पे कर रहे हैं, पे एक्सपेंसेस. ठीक, और फिर उसमें आप सेल भी कर रहे होंगे. ये सारे जब ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो ये मान लेते हैं कि हमें क्या हो रहा होगा, या तो हमें प्रॉफिट हो रहा होगा और या तो हमें इसमें लॉस हो रहा होगा. ठीक है, या तो हमें इसमें प्रॉफिट हो रहा होगा या तो हमको उसमें लॉस हो रहा होगा. ठीक है, अब इसमें जो भी हमें इस फर्म में हमें प्रॉफिट, मान लेते हैं अभी हम एग्जांपल कि प्रॉफिट हमें हो रहा है, तो वो क्या करेगा, ये प्रॉफिट किसको देगा, वो ओनर को जाके देगा. क्योंकि भाई ये ओनर का पैसा, ओनर ने कैपिटल लगाया, आपने किसी भी चीज़ में कैपिटल लगाया, आपको उसमें, आपने उसमें उस फर्म को बनाने के लिए उसमें सामान खरीदा, उसमें एसेट्स खरीदे, उसमें आपने सेल भी किया. ठीक है, एंड फिर उसके बाद आपने क्या किया, उसमें जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ, आपने क्या किया, उसको फिर जाके किसको दिया, ओनर को ट्रांसफर किया. ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोग को. ठीक है, तो बिजनेस एंटिटी, अच्छा एक चीज़ और, ठीक है, कि इसमें मैंने क्या बताया कि ओनर और बिजनेस एंटिटी क्या है, ये दो सेपरेट एंटिटी हैं. हम यही बताने की इस कॉन्सेप्ट में कोशिश करें कि ये दो कैसे है. ओनर ने अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट किया, फिर फर्म ने क्या किया, और परचेज गुड्स, एसेट्स खरीदे, अपने एक्सपेंसेस जितने थे उसको पे किया, गुड्स को खरीदा, और उससे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आया वो हमने ओनर को ट्रांसफ़र किया. ठीक है, तो बिजनेस एंटिटी को जो भी कुछ किसी दूसरे को देना होता है, ठीक है, तो वो बिजनेस एंटरप्राइज, वो बिजनेस के लिए क्या हो जाता है, वो लायबिलिटी होती है. ध्यान से सुनिएगा कि बिजनेस एंटिटी को जो भी कुछ किसी दूसरे को देना होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो बिजनेस लायबिलिटी होती है. अब ये क्या ओनर को दे रहा है, प्रॉफिट. ठीक है, नेक्स्ट में समझ लीजिए कि ये ओनर है, ये बिजनेस एंटिटी है, ठीक है, और उससे जो भी उसको प्रॉफिट हुआ था, ठीक, वो उसने ओनर को दिया. ठीक है, तो जो भी किसी दूसरे को देना होता है वो बिजनेस एंटरप्राइज में क्या होता है, वो उसकी लायबिलिटी होती है. ठीक है, तो एनीथिंग दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओज टू एनी आउटसाइडर इज कॉल्ड अ लायबिलिटी फॉर बिजनेस एंटिटी. ठीक है, तो वो यानी कि प्रॉफिट क्या हो गई, प्रॉफिट, और वो जो कैपिटल था जो इन्वेस्ट किया था वो भी क्या हो गया, वो भी उसको वापस करना पड़ेगा. ठीक है, तो वो कैपिटल और प्रॉफिट दोनों क्या हो जाते हैं, ये दोनों ही क्या हो गए, लायबिलिटी हो गए बिजनेस एंटरप्राइज के लिए. ठीक है, आपको क्लियर हुआ होगा आई गेस. ठीक है,
तो कैपिटल और प्रॉफिट दोनों क्या है, हमारे लायबिलिटी हैं, बिकॉज दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों ओ कर रहे हैं। तो ओनर ने क्या तो इसलिए ओनर अलग है और बिजनेस एंटिटी अलग है। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल लेके और समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मेरे कोई अपने पर्सनल एक्सपेंसेस हुए, मैंने कोई ड्रेस खरीदी, मैंने अपनी कार खरीद ली, या मैंने कोई छोटा सा कोई एक्सपेंस किया, तो क्या मैं वो अगर इस बिजनेस में से अगर एक्सपेंस करूँगी तो क्या हो जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसका प्रॉफिट है, ये इस फर्म का प्रॉफिट है, और इस फर्म से अगर हम कुछ भी, और ये जो मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं इनको अकाउंटिंग टर्म्स में क्या कहा जाता है, ड्राइंग्स बोला जाता है। तो क्योंकि वो मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस थे तो मैं इसको इसमें से नहीं निकाल सकती, क्योंकि इससे मुझे अपनी फर्म का प्रॉफिट या लॉस जो है वो हमें जो हमारा अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर होता है उसका हमें वो प्रॉफिट और लॉस पता नहीं चलेगा। तो इसलिए मेरे एक्सपेंसेस ओनर अलग हो जाता है और बिजनेस एंटिटी अलग हो जाता है, इसलिए इसको एक सेपरेट एंटिटी बोला जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए इसमें कि जैसे अगर मान लीजिए कि मुझे कहीं से प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट होने के बाद मैंने वो पैसा अपने इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डाल दिया और मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये नहीं पता ना कि मेरे फर्म से फिर मुझे कितना लॉस या प्रॉफिट हुआ, और कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपकी फर्म में कितना है। ठीक है, आपकी फर्म में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये आपके उन ट्रांजैक्शन से पता चलता है। आप उसमें कोई भी चीज़ को ऐड नहीं कर सकते, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को उसमें नहीं ऐड कर सकते। तो इसलिए जो है ओनर अलग होता है और बिजनेस एंटिटी अलग होता है। तो यही होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।